अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस T2 सेकेंड ईयर का हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन का आंसर MCQs का अल्फा, सेकंड बीटा, थर्ड डेल्टा, फोर्थ डेल्टा, फिफ्थ अल्फा, सिक्स चार्ली। लेट डिस्कस द शॉर्ट क्वेश्चंस। गिव इम्पोर्टेंस ऑफ मेयोसिस। तो मेयोसिस की आपने मेन पॉइंट्स बताने होते हैं जब भी इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो लाइक आप जेनेटिक वेरिएशन बता सकते हैं, फिर एवोल्यूशन में इसका रोल बता सकते हैं, गैमीट फॉर्मेशन जो है उस वक्त ये टेक प्लेस होती है तो उसकी क्रॉसिंग ओवर का बता सकते हैं। तो ये चार पॉइंट आपको हर सूरत में देने होंगे इसमें। सेकंड जो है दैट इज द टू डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो पहला तो ये आप ये बता सकते हैं कि माइटोसिस सेल डिवीजन विच टेक प्लेस इन एवरी टाइप ऑफ सेल्स, जो यूकैरियोटिक सेल होता है। दूसरा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। तीसरा, प्रोसीजर डिफरेंस है कि जो एनाफेज है उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं, क्योंकि हाफ क्रोमोसोम एक तरफ जाते हैं, हाफ दूसरी तरफ जाते हैं। मियोसिस ओनली टेक प्लेस इन द डिप्लॉइड सेल्स, ये आपको बताना होगा। गैमीट फॉर्मेशन के दरमियान होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर चेंज करते हैं, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, जेनेटिक वेरिएशन होती है। और इसका जो एनाफेज है उसमें देर इज सेपरेशन ऑफ होमोलोगस पेयर। तो ये मेन डिफरेंस है जो आपको बताने हैं। टर्नर सिंड्रोम गिव द कैरियोटाइप। तो टर्नर सिंड्रोम जो है एक ऐसा सिंड्रोम विच इज यू ड्यू टू द मिसिंग एक्स क्रोमोसोम की वजह से 45 क्रोमोसोम्स होंगे, और इसकी कैरियोटाइप जो है वो 44 ऑटोसोम प्लस 1 एक्स होगी। तो दैट इज ए कैरियोटाइप। उसके मतलब आप बताना। बिनाइन और malignant ट्यूमर्स, ट्यूमर डेट इज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया, लोकलाइज होता है, स्मॉल इन साइज। जबकि malignant ट्यूमर जो है उसमें आपने बताना है कि इट स्प्रेड फ्रॉम वन एरिया टू द अदर एरिया। तो ये आपको बताना है, और मिलिनेंसी जो है उसका जिक्र करना है। व्हाट चेंजेस अकर इन द डिवाइडिंग सेल्स ड्यूरिंग डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में पेयर क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करते हैं, और उसके बाद सेपरेशन जो वो शुरू हो जाती है। देन इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम है रिमेन अन यूनाइटेड बाय देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शन, एक आध पॉइंट से, इसलिए इसमें बाइवलेंट जो है वो क्रोमेटेड मौजूद होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन और जूओप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन ड्रिफ्टिंग प्लांट्स को कहते हैं, जूओप्लैंक्टन जो है वो ड्रिफ्टिंग एनिमल्स होते हैं। तो उनकी एग्जांपल्स, प्रोफाउंडल जोन ऑफ लेक इकोसिस्टम, इसमें आप लाइट इनसफिशिएंट होती है, beneath द लाइट अप्रोचेज होती हैं। डिट्राइटस इसमें मेन होते हैं, जैसे कि डिफरेंट जो है वो डिट्राइटस फीडर्स इस जगह पे होते हैं, कम डिकम्पोजर्स होते हैं, तो उनका आपने बताना है। थल और थर। थल जो है ये वेस्टर्न पंजाब वहाँ का होता है, जैसे कि इसमें मियाँ वाली बखर वगैरह है। जबकि थर जो है डेजर्ट ऑफ सिंध को थर कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोस्फीरिक इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम विच प्रेजेंट इन वाटर, जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं। सॉल्टी को जो हाइड्रोस्टेट स्फीरिक इकोसिस्टम है वो मेनली 71, और फ्रेश वाटर जो है वो लेस देन 1%। लेयरिंग जो है वो अपनी ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बतानी है। टॉल ग्रासेस, मिड हाइट ग्रासेस, और थर्ड लेयर्स। ये MCQs में भी आ जाते हैं नाम, और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो एग्जाम्पल के साथ आपने बताने होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, माइटोसिस की डेफिनेशन लिखेंगे, और हो माइटोसिस अकर इन एनिमल। तो एनिमल के मतलब जो है वो आप लिखेंगे, उसकी पोरोफेज, एनाफेज, इसी तरह से जो है वो टीलोफेज, यानी कि फोर स्टेजेस लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, और साइटोकाइनेसिस जो है वो एनिमल सेल के रेफरेंस से लिखेंगे। प्लांट वाला हिस्सा जो है वो आप उसमें राइट नहीं करेंगे। नॉन डिस्जंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम जो हैं उनके कंसिक्वेंस, यानी कि पहले आप बताएंगे कि डाउन सिंड्रोम क्या है, किस क्रोमोसोम की वजह से है, फ्रीक्वेंसी बताएंगे, फिर उनकी सिम्टम्स बताएंगे। ऐसे ही टर्नर सिंड्रोम में भी
उसके मतलब बताएंगे, उसकी सिम्टम्स बताएंगे, क्रोमोसोम नंबर्स बताएंगे और उसकी कॉजेज बताएंगे। तो दैट इज द फर्स्ट ए पेपर। अब बी पेपर को अगर हम देखें तो बी पेपर में भी फर्स्ट एमसीक्यूज अल्फा, सेकंड अल्फा, थर्ड अल्फा, फोर्थ बीटा, फिफ्थ अल्फा, सिक्स्थ बीटा। क्वेश्चन सिस्टर और ब्रदर्स आइडेंटिकल्स नहीं होते, तो बिकॉज दे आर द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस, और मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो रिशफल होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनती है, और दूसरा इसमें कि गैमीट्स बिलोंग टू द डिफरेंट पेरेंट्स, दे कंबाइन टुगेदर। निक्रोसिस, एप्टोसिस, निक्रोसिस जो है सेल डेथ ड्यू टू द टिश्यू डैमेज होती है, और एप्टोसिस आपको पता है दैट इज द सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जिसमें सेल कमिटेड सुसाइड। तो वो आप उसका इक्वेटरल प्लेट जो है ये माइटोसिस में बनती है। इक्वेटरल प्लेट जब मेटा फेज के अंदर कैरियो किनेटोकोर फाइबर्स जो हैं उनके साथ स्पिंडल्स अटैच हो जाते हैं, तो देन सेंटर में वो लाइन हो जाते हैं, जिसको हम इक्वेटरल प्लेट या मेटाफेज प्लेट का नाम देते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एनाफेज, एनाफेज की सिग्निफिकेंस ये है कि ये क्रिटिकल फेज है इन माइटोसिस और मियोसिस दोनों में, वेयर द क्रोमोसोम नंबर आर इक्वली डिवाइडेड। देन G1 फेज, गैप वन फेज जो है, जो कि नॉर्मली साइज ग्रो करता है सेल का, और उसमें सिंथेसिस होती है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की, और इस तरीके से ये वो एक्टिव फेज होती है। डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, क्लाइमेट जो है ये लॉन्ग टर्म या ओवरऑल पैटर्न होता है, जबकि वेदर जो है ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होती है, ये आपको बताना है। लिटोरल जोन और लिमनेटिक जोन का डिफरेंस बताना है कि लिटोरल जोन जो है ये शैलो वाटर है, जहाँ पे प्लांट लाइट्स जो है अबंडेंट होती है और एंकरेज हो सकती है। लिमनेटिक जोन इज ओपन शैलो जोन ऑफ द क्वेटिक या हाइड्रोस्फेरिक इकोसिस्टम, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स वगैरह कॉमनली पाए जाते हैं। फोर एनिमल लिविंग इन टेम्परेट डेसिडियस, जो फॉरेस्ट हैं, तो आपको चार, कोई से चार नाम लिख देने हैं उसमें। अल्पाइन और बॉरियल जो है फॉरेस्ट, इसका आपने बताना है। तो अल्पाइन जो होते हैं बेटा वो हायर जो उसका एल्टीट्यूड है वहाँ पे होते हैं, जबकि बॉरियल जो है ये एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड, बॉरियल एल्टीट्यूड के ऊपर है और अल्पाइन जो है वो एल्टीट्यूड के ऊपर होते हैं। तो इसका यही डिफरेंस है। उसके बाद पेरिस के मतलब और हम्प्स के मतलब पूछा गया है, तो ग्रासलैंड प्रेजेंट इन टेम्परेट क्लाइमेट्स, इनको हम पेरिस कहते हैं, सच एज पेरिस ऑफ नॉर्मका या हम्प्स ऑफ अर्जेंटीना। पेरिस की डेफिनेशन जो है वो हमने पहले ही लिख ली है। उसके बाद सेक्शन 2 है लॉन्ग क्वेश्चंस का, कैंसर और टाइप और कॉजेस। तो सबसे पहले हम कैंसर की डेफिनेशन करेंगे, फिर उसके बाद उसकी रेगुलेशन की बात करेंगे, फिर ट्यूमर के मतलब बताएंगे, फिर बिनाइन और malignant ट्यूमर्स का जिक्र आएगा, फिर मेटास्टेसिस होगी, फिर डिफरेंस बिटवीन कैंसर और नॉर्मल सेल्स, और फिर कॉजेस की बात करेंगे। डिफाइन म्योसिस, म्योसिस की डेफिनेशन लिखेंगे, और म्योटिक वन जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो उनके मतलब बताएंगे। पोरोफेस, तो म्योटिक वन में पोरोफेस लिखेंगे, पोरोफेस की फिर तमाम स्टेजेस जो हैं वो बताएंगे, और इसके बाद म्योसिस वन जो है उसमें आप मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन जो है उसका जिक्र करेंगे। तो आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट T3 के लिए दोबारा से इंशाल्लाह आप